योगी साहब की ये जो पुलिस है क्या ये काम करेगी? इस तरह कहेगी नीचे बैठ, एक बुजुर्ग के साथ कैसे हत्या की थी। बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट के मालिक सतपाल सिंह से आशियाना चौकी इंचार्ज सुनील कुमार मौर्य द्वारा बदसलूकी के मामले को लेकर गुरुद्वारा अध्यक्ष हरपाल सिंह ने पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर से की शिकायत। आपको बता दें, बीते शनिवार को आशियाना स्थित बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट के मालिक सतपाल सिंह के अनुसार आशियाना क्षेत्र के चौकी इंचार्ज सुनील कुमार मौर्य ने उनसे बदसलूकी व गाली गलौज की थी। वह थाने में भी घसीट कर ले गए थे। साथ ही साथ सतपाल सिंह की पगड़ी का भी अपमान करने का आरोप एसआई सुनील कुमार मौर्य पर लगाया था। गुरुद्वारा अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने उनसे 2 दिन का टाइम मांगते हुए जांच करके निष्पक्ष कार्यवाही की बात कही है। साथ ही साथ हरपाल सिंह ने यह भी कहा कि हमारी शान, हमारी पगड़ी का अपमान पुलिसकर्मी द्वारा किया गया है। यदि दोषी पुलिसकर्मी को सजा नहीं दी गई तो सिख समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। लखनऊ से आपका प्रदेश न्यूज के लिए संवाददाता नबी अहमद की रिपोर्ट। बात यहाँ पर यह आ रही है कि अगर हम केवल कोई युवा होता उसके लिए उतना परेशान ना होते, पर बात आ रही है केवल एक धर्म की बात नहीं आ रही, बात आ रही है भारतवर्ष की। बात यह आ रही है कि भारतवर्ष के अंदर जिसने सिपाही की ड्रेस पहनी हो, जिसने अफसरी लगाई हो, वो क्या एक बुजुर्ग को, जो तुम आधी उम्र के हो, क्या बुजुर्ग को खींचते हुए गाड़ी में खींचोगे, थप्पड़ मार के उसकी पगड़ी को नीचे गिरा दोगे और उसके धर्म के चिन्हों को, उसकी बेइज्जती करोगे, उसकी जात को लेकर उसको गाली दोगे? तो ये कहाँ का न्याय है? ये बात है कल की। और कल इनका सरदार सतपाल सिंह जी है भाटिया साहब, जिनकी उम्र 71 साल है। इनका एक विख्यात रेस्टोरेंट है बल्ले बल्ले आशियाना के अंदर, और ये रेस्टोरेंट मेरे को संज्ञान में है, ये कम से कम 8 साल से ऊपर का रेस्टोरेंट हो चुका है। 16 साल का रेस्टोरेंट हो चुका है। 16 साल में ये विख्यात है, इनकी रेपुटेशन विख्यात है। नंबर 2, ये कोई ऐसे अशिक्षित व्यक्ति नहीं है, ये बैंक ऑफिसर रिटायर्ड है, पढ़े लिखे आदमी है। सरकार के जितने नियम है, कोविड के प्रोटोकॉल, उनको आदर करते हुए ये दुकान बंद करके, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके स्विगी से और जो भी अलग अलग जो भी ऐप्स होते हैं उसके हिसाब से ये फूड को भेजते थे, खाने को भेजते थे। कल 9:20 पे इन्होंने अपने खाने भेजे। अप्रॉक्सीमेटली टाइम दे रहा हूँ, 9:30 भी हो सकते। उस समय इन्होंने अपने खाने भेजने के बाद ये दुकान बढ़ के 9:45-10 बजे के बीच में रोड पे आए और वहां पर एक मौर्य एसआई वहां पर इनको रोकता है। इनसे कोई वो बात करता है, दुकान को लेके बात करता है। इन्होंने बोला कि दुकान जो है, हमारी जो दुकान है वो हम बंद करके काम कर रहे हैं। उसके बाद उनसे बहस करता है और बहस करने के बाद इनको वहीं पर थप्पड़ मार देता है। और जब थप्पड़ मारता है, इनकी पगड़ी गिरती है और इनको खींच के गाड़ी में बैठा के थाने ले जाता है, आशियाना थाने में। और आशियाना थाने में ये बुजुर्ग की आप हालत देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, इनको अस्थमा है और अगर इनके पास स्प्रे नहीं होगा तो ये 100 साल चाहिए मेरी ओर से, पर अगर स्प्रे नहीं होगा तो आप जानते क्या हो सकता है इनके साथ। इनके नीज दोनों जो है ये रिप्लेस हैं। इनके जो हार्ट है वो कमजोर है, इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, पॉकेट और पैसे इनके जो है, ये बात पैसे की बात तो मैं बताता हूँ। इनके साथ जो पहले सबसे बड़े शरीफ के एलिमेंट है, ये मॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, मरने वाली कंडीशन। और उसके बाद बुजुर्ग बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर कुर्सी पे बैठने दीजिए, बोले हट नीचे बैठ। योगी साहब की ये जो पुलिस है क्या ये काम करेगी? इस तरह कहेगी नीचे बैठ, एक बुजुर्ग के साथ कैसे हत्या की थी, या इन्होंने कोई बम फोड़ा था, ऐसा कौन सा काम किया था इन्होंने? और उसके बाद इनके पैसे, इनका पर्स निकाल लिया जाता है जिसमें 10,000 रुपए है, इनके क्रेडिट कार्ड है, इनके बैंक के कार्ड है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ इनका चला जाता है और उनको वापस नहीं किया जाता है। इनके मोजे, इनके जूते उतार दिए जाते हैं। मैं आप चैनलों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी समस्त गुरुद्वारे हैं लखनऊ के अंदर, गुरुद्वारा नाका जो कम से कम 40,000 वैक्सीन लगा चुका, गुरुद्वारा सदर जो करीब 25,000 वैक्सीन लगा चुका, गुरुद्वारा आशियाना, गुरुद्वारा चंदर नगर, गुरुद्वारा आलमबाग, गुरुद्वारा इंदिरा नगर, गुरुद्वारा लाजपत नगर, अगर वैक्सीनेशन देखी जाए तो कम से कम 2 लाख वैक्सीन खाली गुरुद्वारों ने लगाई। कोविड के अंदर जब कोई लाश नहीं उठाने को तैयार था तो यहाँ गुरुद्वारा सदर लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान से पूरे शहर के अंदर
कोविड की लाशों को ले जाके संस्कार कर रहा था, जब कोई 2 टाइम का खाना नहीं खिला पा रहा था, तब हमने खाना खिलाया कोविड में सबको। ये नहीं देखा कि सिख है, क्योंकि हमारी अरदास में कहते हैं, उस अरदास को हमने ध्यान किया। हमारी अरदास में कहते हैं तेरे भाणे सरबत का भला, हमने सरबत का भला माना। चाहे वो देश में कोई भी आपदा हो, हमने साथ मिलकर काम किया। और उसके बाद हमको सरदार कह के हमारे चिन्हों को गाली दी जाती है, सरदार कह के हमको माँ की गाली दी जाती है, हमको बहन की गाली दी जा सकती है, और उसके बाद कोई नहीं आता। और रात में कोई ऐसा इन्होंने पाप नहीं किया, इनके पर कोई धारा नहीं लगी, इनको रात में छोड़ दिया जाता है, मारा पीटा छोड़ दिया। और इसी बात की खबर आज हम लेके हम माननीय कमिश्नर साहब के पास गए। जी, आप कमिश्नर साहब के पास गए थे, तो आपको प्रशासन ने क्या आश्वासन देके भेजा? वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कमिश्नर साहब बहुत अच्छी तरह मिले, उन्होंने पूरी इनकी जो भी फरियाद थी, जो फरियाद को अच्छी तरह पढ़ा, इनसे बात की बुजुर्ग से, उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। कब तक की कार्रवाई? देखिए 1-2 दिन लगते हैं, और क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन का अपना एक प्रणाली होती है, उसका अपना एक विवेक होता है, एक प्रोसीजर होता है। हम लोग कोई गवार नहीं है, हम लोग कोई शांति प्रिय आदमी है। अगर ये कार्रवाई 2 या 3 दिन के अंदर नहीं होती, पहले मैं बात खत्म कर रहा हूँ, तो हम लोग रोड पर उतरेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं उतरेगा उस समय, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उतरेगी, और ऐतिहासिक प्रतिनिधि मंडल जितना है वो उतरेगा, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उतरेंगे, हमारे सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जो समय अस्वस्थ है वो भी इस अनशन में बैठेंगे।